साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, हिंदी आत्मकथा के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भी हमेशा की तरह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या करने की कोशिश की गई है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जो भी साथी चैनल पर नए हों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन पर ऑल सेट कर दें, जिससे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए साथियों, आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में एक आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा लिखित है। इसमें 4 विकल्प देखिए दिया है। निम्नलिखित में एक आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा लिखित है। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अपनी धरती अपने लोग, जलती हुई नदी, परी पर्वत और जूठन। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प 2, जलती हुई नदी। आप अवगत हैं कि कमलेश्वर की आत्मकथा 3 भागों में है। इसका पहला भाग है जो मैंने जिया, 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग यादों का चिराग, 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और तीसरा भाग इसका है जलती हुई नदी, ये 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है? ये रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। जूठन बहुचर्चित आत्मकथा, ये आप जानते ही हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आज का, लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? रामनाथ त्रिपाठी, कृष्णा अग्निहोत्री और रामदरस मिश्र, मन्नू भंडारी। चारों विकल्प देखिए, रामनाथ त्रिपाठी, कृष्णा अग्निहोत्री, रामदरस मिश्र, मन्नू भंडारी। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, आपका कृष्णा अग्निहोत्री। लगता नहीं दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन 1997 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में एक कथन है, ये किसका है आपको बताना है। आत्मकथा लेखन में लेखक अपने जीवन की प्रायः आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्म संस्करण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह किसका कथन है? डॉक्टर दशरथ ओझा, महादेवी वर्मा, नंदुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। ये किसका कथन है? इस पर आप विचार करिए और सही विकल्प पर टिक लगाइए। तो सही उत्तर है इसका साथियों विकल्प संख्या 1, डॉक्टर दशरथ ओझा का कथन ही है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपका आ गया, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है परीक्षा में, अपनी खबर। मुझे लग रहा है कि अधिकांश लोगों को आप में से पता होगा अपनी खबर किसकी आत्मकथा है। शिवपूजन सहाय, हंसराज रहबर, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? में सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। ये 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यहाँ और लोगों को देख लेते हैं। हंसराज रहबर की आत्मकथा है साथियों मेरे साथ जन्म, 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके भी 3 भाग हैं। और डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है बचपन के 2 दिन। ठीक है। और शिवपूजन सहाय की आत्मकथा है मेरा जीवन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? जीआईसी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सेठ गोविंद दास, वृंदावन लाल वर्मा। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, सेठ गोविंद दास। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। और वियोगी हरि की आत्मकथा है साथियों मेरा जीवन प्रवाह। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा है यादों की परछाइयाँ। वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा है अपनी कहानी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, आत्मकथा और उनके लेखकों का कौन सा युग्म सही है? इसमें पूछ रहा है कौन सा युग्म सही है। प्रायः पूछता है कौन सा सही नहीं है, और कौन सा सही है यह पता करना थोड़ा कठिन होता है। आत्मकथा और उनके लेखकों का कौन सा युग्म सही है? एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सहचर है समय अमृता प्रीतम, कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर, घर की बात चतुर्सेन शास्त्री। तो इसमें सही विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 3, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की आत्मकथा है।
सहचर है समय रामदरस मिश्र की। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा। और घर की बात रामविलास शर्मा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में असंगत युग्म है। हादसे कृष्णाग्निहोत्री, मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव, शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भौरे, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसमें सही उत्तर साथियों है विकल्प संख्या 1। हादसे पर पिछले सेट में चर्चा हो चुकी है। हादसे किसकी आत्मकथा है? तो साथियों ये हादसे जो है ये रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। किसकी है? रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। आज के अतीत किसकी आत्मकथा है? अमृतलाल नगर, भीष्म साहनी, यशपाल और राजेंद्र यादव। तो सही उत्तर इसका है साथियों विकल्प संख्या 2 भीष्म साहनी। आज के अतीत किसकी आत्मकथा है? ये भीष्म साहनी की आत्मकथा है और ये 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? बहुचर्चित, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। यहाँ मैंने टीजीटी का संदर्भ दिया है। यूपी टीजीटी 2001 और 2004 दोनों में पूछी जा चुकी है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 राहुल सांकृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। यशपाल की आत्मकथा है। टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। यशपाल की आत्मकथा है नीड़ का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 2 सिंहावलोकन। सिंहावलोकन यशपाल द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। यह आत्मकथा यशपाल जी की 3 खंडों में है। 1951, 1952 तथा 1955 में ये तीनों खंड प्रकाशित हुए थे। नीड़ का निर्माण फिर आप जानते हैं कि ये बच्चन जी की है। मेरा जीवन प्रवाह योगी हरि जी की है। मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने भागों में विभक्त है? टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। 2, 3, 1, 4। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2। ये 3 भागों में प्रकाशित है रामविलास शर्मा की आत्मकथा। अपनी धरती, मुंडेर पर सूरज, ये अपनी धरती अपने लोग, इसका संकलित रूप है जिसका पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी। इसके तीनों जो भाग हैं, मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, रविंद्र कालिया, कमलेश्वर। सही उत्तर विकल्प संख्या 1 मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। ठीक है ना। और भीष्म साहनी की आत्मकथा अभी चर्चा हुई थी, आज की अतीत। रविंद्र कालिया की गालिब छुटी शराब, है ना। और ये कमलेश्वर जी की आप जानते हैं 3 भागों में है, जो मैंने जिया, यादों का चिराग और जलती हुई नदी। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्नलिखित में असंगत युग्म है। पानी बीच मीन पियासी, मिथिलेश्वर। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है असंगत कौन सा है? पानी बीच मीन पियासी, ये मिथिलेश्वर। आज की अतीत रविंद्र कालिया, पिंजरे की मैना, चंद्र किरण सोनरेक्सा, हादसे रमणिका गुप्ता। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या बी, विकल्प संख्या 2 आपका आज की अतीत। रविंद्र कालिया की आत्मकथा ये नहीं है। आज की अतीत किसकी आत्मकथा है? आज की अतीत भीष्म साहनी की आत्मकथा है। बाकी तीनों सुमेलित हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? माता प्रसाद, मोहनदास नेमिष राय, सूरजपाल चौहान, डॉक्टर धर्मवीर। तो साथियों सही उत्तर इसका यह है विकल्प संख्या 3 सूरजपाल चौहान। तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? सूरजपाल चौहान। सूरजपाल चौहान की आत्मकथा 2 भागों में है। तिरस्कृत
इनका 2002 में तिरस्कृत शीर्षक से प्रकाशित हुई थी एक आत्मकथा, और दूसरा 2006 में प्रकाशित हुई से संतप्त शीर्षक से। और ये दोनों आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तिरस्कृत 2002, संतप्त 2006, सूरजपाल चौहान। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 15, देहरि भई विदेश किस विधा की रचना है? देहरि भई विदेश किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, आत्मकथ्य और संस्मरण। तो सही उत्तर है साथियों इसका विकल्प संख्या 3, आत्मकथ्य। ये राजेंद्र यादव की कृति है देहरि भई विदेश। इसमें साथियों 20 लेखिकाओं का आत्मकथ्य संकलित है। ठीक है, इस पुस्तक का संपादन जो है वो राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा और बलवंत कौर के सहयोग से किया था, देहरि भई विदेश। और इसमें 20 लेखिकाओं का आत्मकथ्य संकलित है। किसके सहयोग से किया था राजेंद्र यादव ने? अर्चना वर्मा और बलवंत कौर के सहयोग से इसका संपादन, देहरि भई विदेश। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16, असंगत युग्म है मेरा जीवन प्रवास पूजन सहाय, 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंदन पंत, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र, राख की लपटें श्याम सुंदर दास। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। राख की लपटें श्याम सुंदर दास की आत्मकथा नहीं है। राख की लपटें साथियों पुरुषोत्तम दास टंडन की आत्मकथा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ये पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारी प्रश्न है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, कौशल्या वैसंती, सूरजपाल चौहान। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 2, मोहनदास नैमिषराय। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिषराय ने लिखी थी। इस आत्मकथा का शीर्षक था अपने अपने पिंजरे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? राही मासूम रजा, फणीश्वर नाथ रेणु, जोश मलिहाबादी और सुमित्रानंदन पंत। ये थोड़ा अलग तरह का प्रश्न है, केंद्रीय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी जो है की आत्मकथा साथियों 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये मूलतः उर्दू भाषा में लिखित है और इसका जो है हिंदी रूपांतरण जो हुआ है वो भी इसी शीर्षक से, यादों की बारात ही शीर्षक से है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है? अर्धकथा, निज वृत्तांत, नाच्यो बहुत गोपाल, मेरी आत्म कहानी। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, नाच्यो बहुत गोपाल। ये आत्मकथा नहीं है, ये क्या है? ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ठीक है, और बाकी तीनों जो हैं आत्मकथाएं हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20, रसीदी टिकट बहुचर्चित रचना है। ये सामान्य ज्ञान जीएस में भी पूछा जाता है प्रायः। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, अमृत राय, खुशवंत सिंह। तो साथियों सही उत्तर इसमें विकल्प संख्या 1, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। अमृता प्रीतम आप जानते हैं कि पंजाबी की बहुत ही लोकप्रिय लेखिका हैं और मैंने जैसा आपने कहा कि ये जीएस की परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा जाता है, रसीदी टिकट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 21, मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथा है? सूरजपाल सिंह चौहान, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि। मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथा? तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, डॉक्टर धर्मवीर की। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा साथियों ये 2009 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22, गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक कौन है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, राही मासूम रजा और मोहन राकेश। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1 साथियों, गर्दिश के दिन। ये आत्मकथ्य जो है
ये लेखक इसके आप क्या इसके संपादक कह सकते हैं कमलेश्वर जी हैं। गर्दिश के दिन पुस्तक में साथियों 12 भारतीय भाषाओं के लेखकों के आत्मकथ्य संकलित हैं, जो 1980 में कमलेश्वर जी द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। नागफनी शीर्षक आत्मकथा किसके द्वारा लिखित है? नागफनी शीर्षक आत्मकथा किसके द्वारा लिखित है? रमाशंकर आर्य, रूप नारायण सोनकर, शरण कुमार लिम्बाले, दया पवार। साथियों यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। नागफनी शीर्षक आत्मकथा किसके द्वारा लिखित है? रमाशंकर आर्य, रूप नारायण सोनकर, शरण कुमार लिम्बाले और दया पवार। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, रूप नारायण सोनकर। रूप नारायण सोनकर की आत्मकथा साथियों 2 भागों में है। पहला नागफनी और दूसरा भाग इसका है मेरे जीवन की बाइबिल, और दोनों भाग 2007 ईस्वी में ही प्रकाशित हुए थे। इसको नोट कर लीजिए, पहला भाग नागफनी, दूसरा मेरे जीवन की बाइबिल, दोनों 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। रमाशंकर आर्य की आत्मकथा है साथियों घुटन शीर्षक से। ठीक है, और दया पवार जो हैं इनकी आत्मकथा जो है वो अछूत नाम से है, और शरण कुमार लिम्बाले की आत्मकथा जो है वो अक्कर मासी नाम से है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सतरे और सतरे किसकी आत्मकथा है? सतरे और सतरे किसकी आत्मकथा है? पद्मा सचदेव, अनीता राकेश, चंद्रकांता, जानकी देवी बजाज। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, अनीता राकेश। सतरे और सतरे किसकी आत्मकथा है? अनीता राकेश की आत्मकथा है। पद्मा सचदेव की आत्मकथा है साथियों बूंद बावड़ी। ध्यान से देखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। पद्मा सचदेव की आत्मकथा है बूंद बावड़ी, 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चंद्रकांता की आत्मकथा है हाशिए की इबारतें। हाशिए की इबारतें, ये 2009 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और जानकी देवी बजाज, ये बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण नाम, हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज हैं, और इनकी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, लास्ट प्रश्न। आत्मकथा और उनके लेखकों का असंगत युग्म है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। धूप में नंगे पांव स्वयं प्रकाश, वसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी। यहाँ रविंद्रनाथ त्यागी और रविंद्र कालिया में अंतर करिएगा। गालिब छुट्टी शराब रविंद्र कालिया, और बसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी, इसमें भ्रमित न होइएगा। मैंने मांडू नहीं देखा स्वदेश दीपक, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज अखिलेश। तो इसमें असंगत युग्म साथियों है विकल्प संख्या 4 आपका, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। ये अखिलेश की नहीं बल्कि अशोक वाजपेयी की आत्मकथा है। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, ये अशोक वाजपेयी की आत्मकथा है। किसकी है? पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, अशोक वाजपेयी। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अखिलेश की आत्मकथा जो है वह है और वह जो यथार्थ था, और वह जो यथार्थ था, ये अखिलेश की आत्मकथा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे साथियों, प्रश्न संख्या 1 से 25 पूर्ण। मेरी कोशिश रहती है कि महत्वपूर्ण संकलित हो, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए, लेकिन उस थोथे में कुछ भी महत्वपूर्ण उड़ने न पाए, है ना। तो जुड़े रहिए चैनल से, तैयारी करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप सफल होइए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।